लेकिन पूरे बिहार की महिलाओं का वोट इस बार नीतीश कुमार को कैसे मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता ने इतना काम किया महिलाओं के लिए। क्या लगा, क्या आधार है, आपकी जीत की वजह क्या रही? आधी आबादी की बात होती है, आप महिला भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, काम क्या हुआ, कैसे महिलाओं के बीच वो काम पहुंचा? मुझे ये अवसर था कि महिलाओं से मिले, महिलाओं से बात करें, और सरकार बनने के साथ ही पहला फैसला महिलाओं के हित में लिया गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत नीतीश कुमार ने काम किया है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। कहाँ दुर्व्यवहार करते हैं? पूर्णिया में इंडस्ट्री लगी थी, इथेनॉल प्लांट बिहार में पहला लगा है, मेरे क्षेत्र में पूर्णिया में लगा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो अब कलम बांटते हैं युवाओं में, ये नया बिहार बनाना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से चल नहीं रहा है बिहार। चल नहीं रहा तो कैसे चला रहे हैं? 2025 और 225 और फिर से नीति, यही नारा है। मुझे याद है एक बार विपक्ष नेता ने भी आपको कह दिया था विधानसभा में कि आपका खौफ दौड़ता है पूर्णिया में। जब आप विधायक बनी थी उसके ही 2 महीने के बाद आपकी पति की हत्या हो गई। क्या बीता था आपको, क्या था उसको? तो देखिए, वो तो बहुत कठिन दौर था, काला दिन था वो आपके। तो आपको धमकी कैसे मिली? आपको भी जेट सेना की सुरक्षा कोई मिली? धमकी नहीं मिली है, और आपको जेट सेना की सुरक्षा हम मिल गई? डरने वाले भी नहीं है। हम महिलाओं के बीच घिरी हुई थी आप, और उन्होंने खाने में वो साग और रोटी लाकर, क्या कुछ आटे की रोटी तो नहीं थी वो, मकई की रोटी थी। तो आप वही जीवन है आपका, वही चल? देखिए, हम तो लोगों से जुड़े रहते हैं, उनके बीच रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। इस साल बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया है, और बिहार में ही चुनाव है। तो बिहार में चुनाव जब हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है सियासी गपशप होगी। आज हमारे साथ बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह हैं, खाद्य उपभोक्ता विभाग के मंत्री हैं। बहुत स्वागत है आपका। लेशी सिंह का परिचय हम आपको दें, सन 2000 से जीत कर आ रही हैं, कई टर्म ये जीती हैं, और उस वक्त से नीतीश कुमार के साथ हैं, उनकी मजबूत सिपाही हैं। जब समता पार्टी हुआ करती थी, यानी कि मशाल छाप, अपने मशाल से तीर में आते हुए अपनी पार्टी को देखा है नहीं? 2003 में जेडीयू और समता का विलय हुआ, और 94 में पार्टी बनी। 95 से लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं। 1995 से आप काम कर रहे हैं? 95 से सोचिए, तो लगातार समता पार्टी का काम कर रहे हैं। और 2000 ईस्वी में मुझे पार्टी का, समता पार्टी का टिकट मिला, और समता पार्टी के मशाल छाप से ही जीत कर आई थी। और फिर लगातार पार्टी के काम में लगे रहे। आप मशाल से भी जीते हैं, आप तीर से भी जीते हैं, दोनों से जीते हैं। ये तो आजकल के जमाने में ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। चलिए, और फिर मंत्री बनने का मौका मिला, अच्छा बात है। पूर्णिया से आती हैं, सीमांचल से आती हैं। हम पूर्णिया की बात करेंगे। सन 2000 से भी आपने बताया कि आप जीत के आ रही हैं, पूर्णिया से आप जीत के आ रही हैं। आप 2000 में जीती, 2005 में भी एक बार जीती, 2000 फिर 10, 15, 20, अब 25 का चुनाव है। ये इतनी बार जीती, मंत्री बनी, क्या लगा, क्या आधार है, आपकी जीत की वजह क्या रही, मुख्य वजह क्या रही? काम रहा या सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा रहा? पूर्णिया के धमदाहा से जीत के आती हैं, हालांकि पहले उधर बहुत घटनाएं ऐसी होती थी, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन इसका आधार क्या है? देखिए, एक तो हमारे नेता का जो छवि है, और वो तो है ही, और उसके साथ साथ हम लोग पार्टी के काम भी करते रहे मजबूती के साथ उस इलाके में, और क्षेत्र में लोगों से कनेक्ट रहे, लोगों के सुख दुख में रहे, विकास किए, बिना भेदभाव का विकास किए, सबका विकास किए। तो इसलिए ये विकास ही आधार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा नेता का चेहरा। ये काम भी होता है ना, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, आज आप मंत्री हो गई, पहले भी मंत्री रही हैं, 2014 से ही आप मंत्री हैं, तो काम की बात होती होगी ना, क्योंकि अब तो आधी आबादी पर भी हम आएंगे। आधी आबादी की बात होती है, आप महिला भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। काम क्या हुआ, कैसे महिलाओं के बीच वो काम पहुंचा? देखिए, हमारी सरकार जब बनी, जब मैं खुद बनी 2000 में एमएलए, तो महिलाओं से जुड़ी रहती थी, लोगों से जुड़ी रहती थी। महिलाओं की जो समस्या है उससे रूबरू होती थी। उस वक्त उतनी महिला जीत कर नहीं आती होंगी? उतनी महिलाएं आगे नहीं आती थी, लेकिन फिर भी एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये अवसर था कि महिलाओं से मिले, महिलाओं से बात करें। तो उस समय महिलाओं के बीच जाते थे, महिलाओं की समस्या सुनते थे, उनके समाधान की ओर प्रयास करते थे, और आम लोगों की भी सुनते थे, और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्या सुनते थे, उनके समाधान के दिशा में काम करते थे, बिना भेदभाव का विकास किए। तो ये लगातार मेरा प्रयास रहा। ये तो लगता होगा ना कभी कि हाँ, कोई किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, जो आपके नेता कहते हैं अक्सर, काम लेकिन करना है उनके लिए।
नहीं देखिए, हमारे मन में न कभी न मन अंदर में है न बाहर है। नहीं, आप जीती हैं ठीक है, लेकिन खिलाफ में तो आपको वोट पड़ता ही है। नहीं, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते, सबका काम करते हैं। हम लोग वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं और सबके लिए काम करते हैं और समान रूप से, कोई भेदभाव नहीं है, सबका जनप्रतिनिधि है, इसी भाव से काम करते हैं। सीमांचल की हम बात करेंगे। सीमांचल का कुछ क्षेत्र जो है हमेशा बाढ़ ग्रसित रहता है, बाढ़ की समस्या होती है। बाढ़ को लेकर तो अक्सर चर्चाओं में सीमांचल का क्षेत्र रहता है, पूर्णिया भी उसमें क्षेत्र है। काम क्या हुआ है सीमांचल में, कुछ काम? देखिए, काम तो एक लंबी फहरिस्त है। यदि पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, ITI, महिला ITI, ANM, GNM संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान खुला। उसके बाद किशनगंज ले लीजिए, किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा भी खुला वहाँ पर। वहाँ मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना हुई, वहाँ अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। पूर्णिया में किशनगंज में पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। अररिया में आप ले लीजिए, पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। कार्यरत है सब, ये सब कार्यरत है। कटिहार में सब जगह काम हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में अररिया में मेडिकल कॉलेज की घोषणा किए हैं, कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है। तो कई काम है। मदरसा बोर्ड का शाखा खुला है पूर्णिया में, तो डिग्री कॉलेज अनुमंडल स्तर पर खुला है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलेगी और बड़े पैमाने पर उस इलाके में अल्पसंख्यक बाहुल इलाका है, पूर्णिया प्रमंडल, किशनगंज का इलाका, अररिया का इलाका, वहाँ पर मदरसे की जो सुदृढ़ीकरण है उस दिशा में काम हुआ है। हाई स्कूल अपग्रेड हुए हैं बड़े पैमाने पर, 10+2 की स्थापना हुई है। यदि हम लोग गिनती गिनाएंगे तो पहले काफी काम हुआ। क्यों पहले पढ़ाई नहीं होती थी क्या? पहले कहाँ था, आप लोग भी खुद देखे होंगे। नहीं, मैंने क्या स्थिति, आपने कहा 95, मेरा डेट ऑफ बर्थ 97 है, लेकिन आप सुने होंगे जरूर पहले की स्थिति। पहले हाई स्कूल दूर दूर तक था, बच्चियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। आज इतना हाई स्कूल पंचायत पर खुल गया है, अपग्रेड हुआ, मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया गया है, स्कूल में 10+2 की पढ़ाई हो रही है। डिग्री कॉलेज अनुमंडल स्तर पर है, अब प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है। तो ये इतना काम हुआ है। नहीं, आप जमीन की बात हुई थी, एक बार एक वीडियो आपका देखा था, मुझे याद है, पूर्णिया में भी एक बार गया था, महिलाओं के बीच घिरी हुई थी आप, और उन्होंने खाने में वो साग और रोटी लाकर, क्या कुछ आटे की रोटी तो नहीं थी, वो मकई की रोटी थी। तो आप, वही जीवन है आपका, वही चलता है? देखिए, हम तो लोगों से जुड़े रहते हैं, उनके बीच रहते हैं, गांव में महिलाओं के बीच, गरीब के बीच, उनसे कनेक्ट रहते हैं। जब भी जाते हैं क्षेत्र में तो लोग जो भी होता है, साग सत्तू रोटी, ये खिलाते हैं, प्रेम से खिलाते हैं और हम खाते हैं। ये बहुत भाव से महिलाएं खिलाती है, तो ये प्रेम है। मतलब आप महिलाओं से कनेक्ट रहती हैं? महिलाओं से कनेक्ट रहते हैं, आम लोगों से कनेक्ट रहते हैं और सभी वर्ग के लोगों से कनेक्ट रहते हैं। एक महिलाओं की बात करते करते हम जरा आपके नेता पर भी आते हैं। इस बार चुनाव है, लगता नहीं है कि थोड़ा राह कठिन है? आधी आबादी महिलाओं की, जिनकी बात अभी आप करते हैं, उनके साथ ठीक है आप कनेक्ट रहती हैं, लेकिन पूरे बिहार की महिलाओं का वोट इस बार नीतीश कुमार को कैसे मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता ने इतना काम किए हैं महिलाओं के लिए। सरकार बनते ही 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में दिया गया, जिससे महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही है। वहीं 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में दिए गए हैं। बड़ी संख्या में 10 लाख समूह बना है, 10 लाख से अधिक महिलाओं का, जीविका दीदियों का समूह बना है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। तो ये जो निरंतर काम है माननीय मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के लिए, ये एक दिन का काम नहीं है। और सरकार बनने के साथ ही पहला फैसला महिलाओं के हित में लिया गया। तो एक महिलाएं अब आगे बढ़ रही है, महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी 70,000 जगह पर महिलाओं से संवाद हुआ, 1,60,00,000 महिलाओं से सीधे संवाद हुआ और महिलाओं ने अपनी बातें रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य था महिला संवाद कराने का, कि इतना जो महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। महिलाओं ने
बहुत सारी बातों को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के साथ फिर संवाद भी किया। अंतिम रूप में महिला प्रतिनिधियों ने नहीं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत नीतीश कुमार ने काम किया है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। कहाँ दुर्व्यवहार करते हैं? इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इतना काम किए हैं। वो तो महिलाओं आप जाती हैं, कैबिनेट में मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात स्वस्थ है वो? उनके नेतृत्व में बैठक होती है, उनके अध्यक्षता में बैठक होती है। आप समझ लीजिए हम मिनिस्टर हैं, तो हम जो निर्णय लेंगे तो हमारा सेक्रेटरी वो पालन करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कैबिनेट के में उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है, हर निर्णय लेते हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, आप लोग देखते होंगे कि सुबह से लेके शाम तक कितना माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं। वही तो हम पॉलिटिकल सवाल पा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो तो स्वस्थ है ही नहीं, वो तो अचेत अवस्था में हो चले हैं और उनका कोई संवाद होता ही नहीं है। कौन सा परिभाषा वो गढ़ रहे हैं? जब लोगों के बीच जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, इतना 18 घंटा 16 घंटा मेहनत करते हैं, कहाँ बैठे रहते हैं? रूम में बंद रहते हैं, अपने आवास पे बैठे रहते हैं। तो ये तो उन लोगों का ये तो कह कि अचेत हो चले हैं, अचेत हो चले हैं, कुछ उनको पता नहीं है। देखिए चंद जो अधिकारी हैं वो ही बिहार चला रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, कोई भी मुद्दा नहीं है। इतना काम हुआ है, सबके लिए काम हुआ है, आधी आबादी के लिए काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, युवाओं के लिए काम हुआ है, छात्रों के हित में काम हुआ है। तब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तब मुद्दा कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जब अस्वस्थ रहते तो घर में बैठे रहते ना, बेड पर सोए रहते ना, तो काम कैसे कर रहे हैं? उनके बदला कौन काम कर रहा है? एक डीके बॉस की नाम की चर्चा होती है, दीपक कुमार का नाम लेते हैं वो। नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रधान सचिव है और हर मुख्यमंत्री का रहता है प्रधान सचिव। जब विपक्ष के नेता 7 थे 17 महीना तो वही थे। अच्छा, उस समय तो अच्छा थे, उस वक्त वही थे, उस समय तो बहुत अच्छे थे। जैसे ही अलग हुए तो अब गड़बड़ हो गए। तो ये राजनीति हो रही है, ये राजनीतिक बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। हम मान के चले कि वो स्वस्थ है, वो रैलियां करेंगे, स्वस्थ है। माननीय मुख्यमंत्री चुनाव में जाएंगे वोट मांगने। आप देखे ना प्रगति यात्रा में कितना हर जिले में गए, पूरा घूमे, अभी भी जा रहे हैं, परसों भी जमुई गए। अभी जो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई 400 से 1100 की, मुझे जहां तक याद है आप ही उस वक्त समाज कल्याण मंत्री थे। 2014 में जब समाज कल्याण विभाग मेरे जिम्मे था, उस समय 200 रुपया 200 था पेंशन। तो उस समय हम लोगों ने प्रयास करके और फिर 200 के बदले 400 हुआ। अभी इतना महिलाओं से संवाद हुआ, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिए कि जो 400 रुपया है, अब महंगाई बढ़ गई है, महिलाओं ने अपनी बात रखी महिला संवाद में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और जो विधवा है 400 से अब 1100 हो गया। जो हमारी वृद्ध है, महिला है, पुरुष है, उनका हो गया 1100 400 से। जो दिव्यांग है उनका हो गया। ये ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए है। अच्छा, कुछ योजनाएं हम आपको गिनवाते हैं जो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं को इतना दे रहे हैं, ठीक है। माई बहन मान योजना लाएंगे, 2500 रुपया देंगे, बिजली फ्री कर देंगे 200 यूनिट की। समाज, अच्छा अभी आप जो कही थी सामाजिक सुरक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, वो भी वो करें कि तो नकलची सरकार है, हमारा नकल कर लिया। कब वो निर्णय लिए है जो नकल कर लिया? नहीं, मतलब उन्होंने घोषणा की थी कि हम आएंगे तो घोषणा तो बहुत विपक्ष के लोग बहुत सारे लोगों को जाल में फंसाते हैं, जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं, लोग फंसेंगे तब ना। जो चुनावी समय है, अपना अपना जुमला दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो करके दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जो महिलाएं हैं, बिहार के लोग हैं, वो उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। जो सरकार में आएंगे तभी ना माई बहनी मान योजना देंगे। यहाँ तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 18 से 20 वर्षों में ये काम करके दिखाए हैं। कोई अभी चुनाव का आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तो तो कह रहे हैं कि आप महिला हैं कि गैस सिलेंडर 500 में देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे। बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग समझदार हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि जब उनकी सरकार थी तो कौन सा काम हुआ। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार है तो कितना काम हो रहा है, खुद बदलाव देख रहे हैं। आप चाहती हैं कि हर डिबेट ये डेवलपमेंट पर हो?
हो, एकदम हो, हम लोग विकास किए हैं। डेवलपमेंट पर चलते हैं, उस पर अगर उस पर चर्चा डिबेट हो, एकदम होना चाहिए। एक एक चीज पर डिबेट हो, जो विकास का काम हुआ, इतना हुआ है कि हम लोग तो दिन भर बोलते रहेंगे तो पूरा नहीं होगा। पूर्णिया में इंडस्ट्री लगी कोई? इथेनॉल प्लांट बिहार में पहला लगा है, मेरे क्षेत्र में पूर्णिया में लगा है, धमदाहा में, आप ही क्षेत्र में लगा? हमारे क्षेत्र वहाँ में लोगों लगा को है। नौकरी रोजगार मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन नौकरी तो तेजस्वी यादव आए तब देने लगे। अब जो बिहार में या कहीं भी जो हेड होते हैं कैबिनेट के या मुख्यमंत्री हैं, उनके कलम से होगा ना। इसमें तो करें कि मेरी वो तो मंत्री थे, वो भी मंत्री थे जैसे हम लोग मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री जी के कलम से निर्णय होता है ना। अब 1100 रुपया हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ, उनके कलम से हुआ। आपके विभाग में जो नौकरी बटी होगी, जो भी प्रस्ताव हम लोग भेजते हैं, बिना मुख्यमंत्री जी के सहमति का प्रस्ताव नहीं जाता है। उनका सहमति होगा तभी कोई योजना लागू होगी। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं, इसको लेकर चिंता नहीं होती? आप महिला हैं, महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं कहीं कहीं हो जा रही हैं। एक जगह हमने देखा महिला के पैर में कील ठोक दिया गया, एक जगह हमने देखा कहीं बलात्कार की घटना हुई है। तो आपका ये दिल नहीं दहलता? आप तो खुद महिला है। देखिए, जहाँ भी कोई भी घटना घटती है, चाहे महिलाओं के साथ हो या किन्हीं के साथ, तो हमारी सरकार तत्क्षण कार्रवाई करती है। किसी को बचाने और किसी को फंसाने का काम नहीं करती है, जो पहले कभी हुआ करता था। सबके लिए न्याय के साथ सब पर कानून काम करती है, न्याय संगत काम करती है। विपक्ष तो कह रहा है कि जेल से निकलवा लेते हैं अपने लोगों को। देखिए, ये सब अभी चुनाव का वक्त है, या विपक्ष का काम है सिर्फ कहना। अच्छा, आपराधिक घटना नहीं हुई है? नहीं, जो भी देखिए घटना कहीं भी हो रही है, अब किसके मन में क्या है, एक संगठित आपराधिक घटना में कितना कमी आई है, आप सब लोग खुद देख रहे हैं। एक होता है कि कहीं किसी के मन में कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, कोई बात को लेकर हुआ, वो झंझट, कोई घटना हो गई, ये अलग बात हुई। लेकिन जो संगठित अपराध है उसमें कमी आई है। पहले ऐसा नहीं है? पहले ऐसा नहीं है। पहले जो हुआ करता था, पहले क्या अपहरण हुआ करता था, अपहरण, रंगदारी, लूट, वो दौर आपने देखा है? यही सब हम लोग तो देखे हैं, खुद देखे हैं। तो आपको धमकी कैसे मिली? आपको भी जेठ सेना की सुरक्षा मिली? कोई धमकी नहीं मिली है, और आपको जेठ सेना की सुरक्षा हम डरने वाले भी नहीं है। हम सुरक्षा के लिए कोई हम आवेदन नहीं देने गए थे कि हमको पुलिस बल चाहिए। ये तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की एजेंसियां काम करती है, किनको क्या चाहिए सुरक्षा। न हमको किन्हीं का डर है, न हमको धमकी मिली है, न हमको आवेदन। आप ऐसे घूमती हैं? हम तो खूब घूमते हैं। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। नहीं, अगर पहले से तुलना करते हैं हम, अगर आराम से बात, आपने कहा विकास हुआ है, काम हुआ है, क्या विकास हुआ, क्या काम दिखता है जो एकदम आंखों से दिख रहा है? जब इतना पटना में लोग हम चलते हैं, पटना में इतना फ्लाईओवर, इतना रोड, इतना पुल, दीघा पुल अभी जो मुख्यमंत्री जी परसों किए, राघोपुर वाला, वो सब क्या है? अच्छा, राघोपुर जो तेजस्वी यादव क्षेत्र जाता है, वो सब क्या है? क्षेत्र तो तेजस्वी यादव का है। किन्हीं का है, बिहार की जनता है वहाँ। सब माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए काम करते हैं। तो ये सब बदलाव की बयार है। इतना विकास तो एक विकास की लंबी फहरिस्त है। विकास सड़कों पर दिखता है? गांव में सड़क है, गांव में सड़क है, गांव में 20 घंटा बिजली रहती है। आपके क्षेत्र में क्या गांव में लाइट लगी हुई है? एकदम जाइएगा तो लगेगा दिवाली है। आम दिन भी? एकदम आम दिन, चाहे झोपड़ी हो, पक्का मकान हो, सब में बिजली है। किसान के खेत तक बिजली पहुंच रही है। तो पहले आप आते थे तो क्या था? आपने कहा एकदम ने, हम तो वो दौर भी देखे हैं ना, 2000 से 2005 का भी दौर देखे हैं, जब हमारी सरकार नहीं थी। हम लोग एक ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ बिजली बोर्ड का चक्कर लगाते थे। पूर्णिया से आके बिजली बोर्ड के अध्यक्ष से मिलते थे, तब भी नहीं मिलता था। अब तो यहाँ 12 घंटा में लग जाता है, ट्रांसफार्मर लग जाता है, कहना भी नहीं पड़ता है, तुरंत विभाग का लोग एक्टिव रहता है, तुरंत सूचना मिला तुरंत लग जाता है। तो पहले आपने कहा कि हम आते थे, तो पहले कैसे आते थे? क्या पहले इतना रोड नहीं था, घुटना भर गड्ढा था। पूर्णिया से पटना आने में इतना दिक्कत होती थी, लगता था कब गाड़ी पर गाड़ी गिर जाएगी, साइड से कोई गाड़ी चलती थी। हिम्मत नहीं होता था कि क्षेत्र में हम लोग आज चले जाए तो फिर दूसरे दिन भी चले जाएं, इतना रोड में गड्ढा था। जहाँ 3 घंटा लगता था, 4 घंटा, वहाँ अब 1 घंटा लगता है, रोड बन गया है। तो ये बदलाव है।
नहीं, अगर आपराधिक घटनाओं की हम बात करें, आपने कहा कि हाँ ठीक है आपराधिक घटनाएं होती थी, पहले भी आपराधिक घटनाएं होती थी, अब भी होती थी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो अब कलम बांटते हैं युवाओं में, ये नया बिहार बनाना है। ये लोग सिर्फ बदनाम करते हैं, सिर्फ एक एजेंडा है आरएसएस का। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय किया तो उनको बदनाम कर दो, पहले कहाँ कुछ होता था। नहीं देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे। बिहार लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता का ही बल होता है। संख्या बल के आधार पर सरकार बनती है और काम के आधार पर जनता वोट देती है। तो ये तो जनता तय करेगी, जनता देख रही है किस ढंग से सरकार काम कर रही है। कानून व्यवस्था पहले क्या था, अभी कितना सख्त हुआ है। कोई भी लोग गोलियां नहीं चल रही है बिहार में। नहीं देखिए, कोई घटना घट जाती है तो वो तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। जो अचानक कोई घटना घट गई, लेकिन जो संगठित अपराध है, जो आपराधिक लोग हैं, वो तो पूरे या तो जेल है या तो लोग फरार हैं। या बिहार में यही सिस्टम है। बिहार में तो अब कानून का राज है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, सबके लिए कानून बराबर। या तो जेल जाइएगा, फरार रहिए, या तो जेल जाइए या राज्य छोड़ के बाहर जाइए, एक ही बात। दोनों में से। जरा हम आपके निजी जीवन पर आते हैं। आपका भी संघर्ष बड़ा रहा है। मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी जानकारी है, जब आप विधायक बनी थी उसके ही 2 महीने के बाद आपकी पति की हत्या हो गई थी। बच्चे थे, जनता की जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप तो क्या बीता था आपको, क्या क्या था उस वक्त? देखिए, वो तो बहुत कठिन दौर था, काला दिन था वो आपके लिए। बहुत ही स्वाभाविक है। एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है कि पति का नहीं रहना, और छोटा छोटा बच्चा था। सबसे छोटा जो था वो 2 साल का था। फिर सबका पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद क्षेत्र के लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो कर्तव्य पर भी खरा उतरना था, उनका काम भी करना था, फिर परिवार का भी जिम्मेदारी थी। तो एक जनता का बहुत बड़ा बल मेरे ऊपर रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, आशीर्वाद, जिसके बदौलत हिम्मत से काम लिए, मेहनत किए तो आगे बढ़ते गए। तो एक था कि हाँ आपके पति आपके बेस थे, आपके बैकबोन थे, वो नहीं रहे, फिर भी आप जीत कर आती रही। तो ये आप जनता को ही क्रेडिट दे रही हैं? ये तो पूरा जनता का ही क्रेडिट है। आपने कुछ नहीं, उन्होंने कराया सब। क्योंकि जनता ने संबल दिया, जनता ने सहारा दिया, और संघर्ष के दिनों में जनता का ही आशीर्वाद रहा, जिसके बदौलत हर चुनौती को काटते गए और जनता की सेवा में सेवा भाव से लगे रहे। फिर भी आपके विरोधी तो है ही ना। अब विरोधी तो रहेंगे ही, विरोधी तो लोकतंत्र में रहता ही है, रहना भी चाहिए। मुझे याद है एक बार विपक्ष नेता ने भी आप पर कह दिया था विधानसभा में कि आपका खौफ दौड़ता है पूर्णिया में। अब देखिए, अब जनता का काम करना, विकास करना, उनके नज़र में खौफ है तो रहे, इससे क्या अंतर पड़ता है। अच्छा, सियासी बात जो हम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आपने कहा ठीक है, सही है, इस बार एनडीए इंटैक्ट है? एकदम इंटैक्ट कैसे है। हम इसे मान लें, क्योंकि पिछली बार तो जेडीयू आ गई थी 43 सीटों पर। देखिए, अब ये तो परिस्थिति बस हुआ, आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री कौन होगा? आगे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, ये बात तो अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जब इनके नेतृत्व में होगा तो मुख्यमंत्री कौन होंगे, आप ही समझिए इसका क्या मतलब। नहीं, इस बार नहीं लगता कि आपको बीजेपी धोखा देगी? देखिए, नहीं, आरजेडी के लोग आपको अलर्ट कर रहे हैं। ये विपक्ष की विपक्ष नहीं, आपको समझना चाहिए। ये विपक्ष के लोग पूरा आशा लगाए हैं कि एनडीए में टूट होगी या टूट जाए। इससे एनडीए पर कोई सेहत पर, एनडीए की सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। ये विरोधी का सोच है। लेकिन एनडीए की सरकार बिहार में है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, लगातार लोगों के हित में, जनहित में काम कर रही है, और बिहार में इंटैक्ट है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से एनडीए का जिला स्तर पर सम्मेलन हुआ, हर स्तर पर 5 दल का कोऑर्डिनेशन है। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है हम लोगों के एनडीए में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से चल नहीं रहा है बिहार। अब चल नहीं रहा तो कैसे चला रहे हैं? इतना काम हो रहा है, और चल ही नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। वो धोखा भी मिल सकता है, बीजेपी धोखा। देखिए, ये विरोधी का सोच होगा, इस कहाँ इस सब बातों में दम है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव हाँ, होगा। ये बात तो कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। आप लोगों ने लक्ष्य रखा है? 110%। हम तो सुन रहे थे कि आप लोगों का नारा है 2025 225 है। 225 कैसे होगा?
क्यों नहीं 243 में से आपका तो आज तक हाईएस्ट रहा है, 206 एकदम रहा है। होगा 225 2025 और 225 और फिर से नीतीश, यही नारा है, यही ना है। यही नारा है। इसी नारा के साथ आधी आबादी की बात हम करते हैं, आधी आबादी आपके साथ इस बार भी रहेगी? एकदम रहेगी, हमारी सरकार के साथ रहेगी और हमारे एनडीए के साथ रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किए हैं कि 50% पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण, 35% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण। किसके बल पर? जीविका के बल पर आप ऐसे बोल रहे हैं? जीविका नहीं, तो आप तो, क्योंकि आपने तो एक लंबी फौज खड़ी कर दी है जीविका के नाम पर, तो वो तो आपके वोटर्स हो गए, फिर आप तो यही कह रहे हैं। वोटर क्या या आप दबाव देंगे उन उनका पर? काम, दबाव क्यों देंगे? काम के बल पर उनका दिल जीता जा रहा है। काम जो किया गया महिलाओं के लिए, अभी आप लोग देख लीजिए, अभी हर पंचायत में विवाह मंडप का स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, घोषणा किए हैं। नहीं था, धीरे धीरे जो मांग होता है महिलाओं का उस आधार पर काम किया जाता है। तो काम तो इतना हो रहा है, इतना आज हमारी बच्चियों के लिए साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। जो बच्ची स्कूल नहीं जाती थी अब साइकिल लेके जाती है 5-5 किलोमीटर पढ़ने के लिए हाई स्कूल। तो ये महिलाओं के लिए, अभी बच्चियों के लिए मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 25,000, ग्रेजुएशन करने पर 50,000। उनका व्यवहार कैसा है महिलाओं को लेकर? क्योंकि आज तो ट्वीट करते हैं, वीडियो देखिए, कभी महिला को ऐसे पकड़ लिया, कभी ऐसे पकड़ लिया। ये तो देखिए नजरिया है उन लोगों का कि कुछ भी बात निकालना। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव है महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर, इतना काम किए हैं, क्या भाव इतना है? आगे बढ़ाए हैं। क्या भाव है? मैं एक गार्जियन की हैसियत से उनका भाव है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां आगे बढ़े, इस दिशा में काम किए हैं। वो तो ट्वीट करते हैं वीडियो की, देखिए कैसे महिलाओं को पकड़ रहे हैं, देखिए ये गलत आचरण है। ये सब उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह का कुछ भ्रांति फैलाते हैं। बिहार की महिलाएं देख रही है कि महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा था पिछले साल आपका, चलिए चलते एक सवाल पूछ लेते हैं, निजी सवाल है। पिछले साल आप चोटिल हो गई थी, गिर गई थी आप, तो मैं देखा था मुख्यमंत्री भी जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए यहाँ आए थे। क्या पूछा था, क्या हालचाल? तुरंत आ गए थे अपने से? हाँ, आए, हालचाल पूछे तुरंत। वहाँ जहाँ गिरे थे पूर्णिया में, तो वहाँ भी हालचाल फोन से हुई, मोबाइल से बात हुई। फिर यहाँ भी आए। मुख्यमंत्री ने भी आपको काफी सपोर्ट किया अपने समय में? काफी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और हमको आगे बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है। एक अच्छे नेता के नेतृत्व में यहाँ तक हम लोग आगे बढ़े हैं, उनका तो हमेशा साथ रहा है। हम लोग शुरू किए हैं उन्हीं के साथ राजनीति, तो खास तौर पर सबका ख्याल रखते हैं। जो भी पार्टी में हमारे उनके साथ काम कर रहे हैं, संघर्ष में साथ चल रहे हैं, तो उनके हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। तो आधी आबादी के बल पर इस बार आप लोग जीत जाएंगे? आधी आबादी सब लोग मदद करेंगे। आधी आबादी तो है ही इंटैक्ट। कोई भी कुछ भी झांसा दे, कोई भी घोषणा करे, बिहार की आधी वो घोषणा करें तो वो देंगे नहीं? आपको लगता है कि नहीं देंगे? तो बनेंगे तब न देंगे, बन कहाँ रहे हैं। जो जनता का मूड है, जो बिहार में विकास हुआ है, जो आधी आबादी के लिए काम हुआ है, तो बनेंगे तब ना। यहाँ तो पहले दे दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार बनने के साथ ही। कोई एक दिन महिलाओं का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। शराबबंदी जो हुई उसकी घटना, उससे महिलाओं का इतना, वो घटना मालूम है शायद? हाँ, वो तो है ही मालूम। मेरा ही एक कार्यक्रम था, समाज कल्याण विभाग का कार्यक्रम था, उसी में कृष्ण मेमोरियल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महिलाओं ने आवाज उठाया कि मुख्यमंत्री जी शराब बंद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत भाषण समाप्त किए थे, महिलाओं ने आवाज उठाई, तो तुरंत फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइक पकड़ा, कहा कि इस बार सरकार बनेगी तो हम शराब बंद करेंगे। तो महिलाओं की सफल है, महिलाओं के मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। शराबबंदी सफल है? सफल है ही। कहाँ गांव में तो देखिए, कुछ लोग, देखिए, कानून तोड़ने वाले समाज में 2-4% लोग रहते हैं। अब हथियार नहीं रखना है, लेकिन कुछ लोग तो कानून तोड़ने वाले लोग रहते हैं, तो उस पर तो कानून कार्रवाई करते रहती है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। बदले हुई महिलाओं का मिजाज, लेसी सिंह हमारे साथ थे। कुछ तीखे सवाल, कुछ अच्छे सवाल, काम के बारे में बात, और जहाँ तक बात रहे जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो बोलेंगे क्या? वो आएंगे तब तो देंगे। देखना होगा इस साल सरकार क्या आती है, किसकी बनती है। हालांकि ये आश्वस्त है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वही होंगे।
एकदम 100%। 110% नवंबर में मिठाई बटेगा, एकदम बटेगा। बटेगा ही बटेगा। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये बिहार के मंत्री हैं ऋषि सिंह, उनका क्या कहना था हमने आपको सुनाया है, विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने क्या बात रखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस वीडियो को अगर आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे एक्स हैंडल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।